मेरे साथ जो शख्स आपको नज़र आ रहे हैं वो इसी शमशान घाट में काम करते हैं। काम क्या करते हैं? मुखाग्नि देते हैं, अग्नि देते हैं, चिताओं को, लाशों को जलाते हैं। जैसे शंकर लाल साहू काम आप रामनगर मुक्ति धाम में करत हो, लाश जलात हो। कई बार ये सवाल समाज वमाज में होते, बातचीत होते, ओकर मन के का एक ठन नज़रिया रही थे आप मन के प्रति? मैं मोला तो बहुत से आदमी यहाँ घृणा की दृष्टि से भी देखते। रमन सिंह करा गए, अजीत जोगी जी करा गए, बड़े बड़े नेता है, मुख्यमंत्री अभी भूपेश जी करा गए, मंत्री पांडे वांडे से लेके सब करा गए। अंत में हासिल आया शून्य। क्या कि जीत ए दरी जीत जाऊँ या जीतना है मोला, ऐसे टाइप के कुछ रीस का मन में? देखो गरीब आदमी ला तो कोनो पूछा नहीं, लेकिन मैं अपन साहस ला बना के चले हाँ और साहस ला बनाए रखूँ। अरे एक न एक दिन सियान मन की थे, घुरवक दिन बहुत थे, तो एक दिन जरूर जनता मोर बारे में सोची का। जैसे 4 पहली लड़ चुके हो, वो चारों हारे भी हो आप, इधर डर नहीं लगे कि फिर से चुनाव लड़त हो, फिर से वही समस्या, फिर से का हुई, कैसे हुई? नहीं, में डर के कोई बात नहीं है। अब एक चाटी भी पहाड़ चढ़ते ना तो 17 बार गिरते, तो मैं 3 साल हरा। जलती हुई चिताओं के बाद सब कुछ ख़त्म हो जाता है, लेकिन इसी ख़त्म से एक शुरुआत होती है। शुरुआत उस सिलसिले की जो बहुत कुछ बदलने की कोशिश में रहता है। हालांकि बदलने की कोशिश में हर कोई कारगर साबित नहीं होता, और यही ये कड़ी होती है जीवन की। इस वक्त हम लोग रामनगर मुक्तिधाम में हैं और मैं सीमांत हूँ। मेरे साथ जो शख्स आपको नज़र आ रहे हैं वो इसी शमशान घाट में काम करते हैं। काम क्या करते हैं? मुखाग्नि देते हैं, अग्नि देते हैं, चिताओं को, लाशों को जलाते हैं। ये उनका मुख्य पेशा है। नाम इनका शंकर लाल साहू है। और इनसे इस वक्त हम लोग क्यों रूबरू हो रहे हैं, इसका कारण ये है कि आपने कई तरह के प्रत्याशी देखे होंगे। चुनाव हो रहा है तो अमीर प्रत्याशी, गरीब प्रत्याशी। एक प्रत्याशी ये भी हैं जो पिछले कई अरसों से चुनाव लड़ते हैं और जीत और हार की इनको चिंता नहीं है, क्योंकि इनका यही मानना है कि हारा वही जो लड़ा नहीं। तो एक लड़ाई में फिर से ये आ चुके हैं यहाँ पर, और वैशाली नगर विधानसभा से शंकर लाल साहू प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। और यहाँ पर 2 बड़े पार्टियों के लोग हैं। एक तरफ बीजेपी से राकेश सेन, दूसरी तरफ कांग्रेस से मुकेश चंद्राकर। शंकर लाल साहू छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच से चुनाव लड़ रहे हैं और इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि क्या कुछ तैयारियां हैं। लेकिन सबसे पहले आपसे एक सवाल कि इस जगह पे शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत ये जगह से हुई से जब हम लोक कलाकार में गिरे हैं, सरकारी प्रोग्राम देते रहे हैं कुष्ठ रोग के, तो उस समय एमपी रही से छत्तीसगढ़ 2000 से बनी से, उस समय एमपी रही से पूरा एमपी छत्तीसगढ़ में हमन पूरा प्रोग्राम एक डेरा नाम के प्रोग्राम देते रहे हैं कुष्ठ रोग के। तो मोर धीरे धीरे मतलब जन चेतना वहीं से चालू हुई से कि वाकई में मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है और जीवन में कुछ रखे नहीं है। तो सेवा भाव से है मैं यहाँ निःशुल्क काम करते रहे, निःशुल्क सेवा देते रहे। वो समय जो भी 2 रुपया 1 रुपया जैसी भी देती वो भी अपन बाल बच्चा के गुजर बसल करते रहे और सुंदर अकल पहले वो चल भी जाते रहे। कतेक साल हो गया आप ये सब काम करत? मोला 30-32 साल हो गए रामनगर मुक्तिधाम में दाह संस्कार करत। दाह संस्कार कतेक जन के कर चुके हो? अभी तो कुछ नंबर काउंट है? हाँ, नंबर अकाउंट है, 1 लाख से ज़्यादा हो चुकी है। अब समझ जब थे सालाना मतलब 2,500-3 हज़ार भी लेवे तो बहुत सारा हुआ था ना, तो लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा जला चुके हैं ये रामनगर मुक्तिधाम में। कई बार ये होते ना कि जैसे शंकर लाल साहू काम आप रामनगर मुक्तिधाम में करत हो, लाश जलात हो। कई बार ये सवाल समाज वमाज में होते, बातचीत होते, ओकर मन के का एक ठन नज़रिया रही थे आप मन के प्रति? मैं मोला तो बहुत से आदमी यहाँ घृणा की दृष्टि से भी देखते। काबर ये डोम में ये मसान घाट में मुर्दा जलाते के मैं साहू समाज कबीर पंथ घर के महू लैका हरा, लेकिन
मैं हाँ समाज ला ही चेताना चाहता हूँ कि समाज मतलब तो और खुश होना चाहिए, समाज और मोर सपोर्ट करना चाहिए कि हमारे समाज के एक ऐसे भी व्यक्ति है जो रामनगर मुक्ति धाम में सेवा देवा थे। ये तो इला तो समाज ला गर्व होना चाहिए, ना कि गलत दृष्टि से देखना चाहिए। लाश जलात जलात अचानक से का मन में इसकी राजनीति में आना चाहिए ऐसे लगी साहब ला? राजनीतिक में मोला होते कोई शौक नहीं रही छे राजनीतिक में मैं आऊँ के, लेकिन मोर ऊपर आप बीती बात है। मैं तो दूर की बात नहीं कर रहा हूँ, अतका साल ले मैं करत हूँ। रमन सिंह करा गए, अजीत जोगी जी करा गए, बड़े बड़े नेता है, मुख्यमंत्री अभी भूपेश जी करा गए, मंत्री पांडे वांडे से लेके सब करा गए। अंत में हासिल आया शून्य। ये तो मोर वाली बात है। सामने में तालाब बने हुए हैं, तालाब इतना बजबजात है कि जेकर कोई ठिकाना नहीं है। सेक्टर के तालाब मतलब संवारा थे, सजा थे। ये रामनगर मुक्तिधाम से लगे हुए हैं। यहाँ 10 गात होते, चुंडन मुंडन होते, यहाँ जोत जवारा विसर्जन होते, माता रानी दुर्गा के विसर्जन होते, और यहाँ गणेश जी के प्रतिमा विसर्जन होते। अभी ये छठ मैया आने वाला है, छठ मैया आई, पूरा जनता मन यहाँ जो भाई मन हाँ पूजा करे बर आई, तो बजबजात पानी गंदा है एकदम बरसात है जिमें वो मन हाँ पूजा करी। ये बहुत सारा तकलीफ है। यही जगह की बात कर रहा था। अभी जाके अटल आवास देख ले, बॉम्बे आवास देख ले, पीछू स्थिति जर्जर भी है और दुर्दशा भी बहुत है। दुर्दशा भी है। तो मैं सोचता हूँ कि मैं तो हर समाज के अंतिम व्यक्ति हर इलत में बता ही रहा हूँ, ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी, लेकिन मैं और ऐसे काम कर सकूँ कि जनता की सेवा और इसे कर सकूँ कि जनता के भला हो। ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी वो तो काम तो यहाँ करते छस। राजनीति में आए के बाद ये तो कितना नंबर के चुनाव है, कितना एकड़ से पहले लड़ चुके हैं, सो का वोट मिले रिश्त ओला थोड़ा सा बता दे दर्शक मन ला। पहले भी ये चुनाव लड़ चुके हैं और फिर वो चाहे देवेंद्र यादव के सामने हो, फिर वो चाहे अन्य बड़े नेताओं के, कौन कौन थे सामने? ने महापौर चुनाव देवेंद्र यादव के साथ भी लड़े हों, भसीन जी के साथ भी विधानसभा लड़े हों, पार्षद रिकेश सेन की भी साथ लड़े। साथ मतलब ओकर सामने सामने मतलब आमने सामने मतलब चुनाव लड़े हमें। अच्छा, ऐसे कभी हुई इसका? अच्छा, जीत के का मतलब कभी ऐसे रही क्या कि जीत ए दरी जीत जाऊँ या जीतना है मोला, ऐसे टाइप के कुछ रही इसका मन में? देखो गरीब आदमी ला तो कोनो पूछा नहीं, लेकिन मैं अपन साहस ला बना के चले हूँ और साहस ला बनाए रखूँ। अरे एक न एक दिन सियान मन की थे, घुरवक दिन बहुत थे, तो एक दिन जरूर जनता मोर बारे में सोची। काबर मैं हर जनता की सेवा करता हूँ और जनता ही ला मैं यहाँ अपन ताकत और धन और बल समझ के मैं चुनाव लड़ता हूँ। कभी ऐसे हुई इसका कि कोई बड़े राजनीतिक पार्टी बोले हुई, ऑफर दे हुई कि आप हमारे पार्टी में जुड़ जाओ, या एक से पहले आप बताते रहे हो कि 8000 वोट पाए रहे हो आप, उस समय ऐसे कुछ स्थिति रही इसका कि आप ला सोचे हुई कि अपन पार्टी में जोड़ लें की? आते पार्टी आते कि काहे के लिए फालतू चुनाव लड़ रहे साहू जी, गरीब आदमी करके बोलते कि फालतू चुनाव ना बंद करो इसी के। लेकिन मैं जो भ्रष्टाचारी ला देखते हुए मैं कहता हूँ नहीं भैया, जनता तो कम से कम, जनता हर मोर पूंजी हरे, जनता की जब मैं सेवा करता हूँ तो जनता की ही ताकत से ये चुनाव लड़ता हूँ। और महापौर में तो 8026 वोट पा रहे हैं और वो मन में तो 700-800 इसी टाइप के पा रहे हैं मैं वोट। प्रचार कैसे करा था, कैसे चला थे, मतलब जो सोर्स ऑफ इनकम है ओकर जरिए कैसे प्रचार करा था? अभी तो समझ जाओ ना, आए नहीं, सिंबाल नहीं आए हैं और सिंबाल के इंतज़ार है। तो कोई संगी साथी मन सब सपोर्ट करबो कि कहा थे कोनो 1000, 500, 200, 100 इसी करके वो ही मन मतलब फ्लेक्स वगैरह बनाबो, खाते झंडा वगैरह देबो कि कुछ हमारे जो छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच पार्टी के आदमी है ते मन झंडा बैनर देते, झंडा बैनर देते। का मुद्दा रही तालाब सड़क नाली तो ये मुद्दा है, लोगन मन से कैसे? आप तो शंकर नगर में रहा, तो शंकरे नगर में इतना समस्या है, रामनगर जो चौक है वो मेरी इतना समस्या है कि बहुत ज़्यादा होती। वो मन ये भी कहते कि पूर्व पार्षद जो है वो कभी ऐस नहीं है बात करे बर, पूर्व पार्षद का मौजूदा पार्षद जो है रिकेश सेन, वो कभी नहीं है इसे सुने बर या उनके कोई दिक्कत है वो सुने देखे बर। ये छोटे छोटे मूलभूत सुविधा ला जनता मन के ला तो करना चाहिए। जनता मन ला क्या चाहिए? पानी, बिजली और नाली सड़क, ये छोटे छोटे ये है चीज़ ला तो। और जो
अपन प्रतिनिधि पार्षद कर सकते हैं, लेकिन ये सब ला करना चाहिए। बहुत से मैं बता था ना, ये सब बहुत सारा तकलीफ़ के देखते हुए मैं राजनीतिक में नहीं आना चाहता हूँ, लेकिन ये सब तकलीफ़ देखते हुए मोला ये राजनीतिक में कूदना पड़ा था। काबर यह छोटे विधानसभा की छोटे छोटे समस्या है, आदमी की समस्या ही मन है छोटे छोटे। मैं बड़े वादा नहीं कर सका हूँ, मैं काबर बड़े वादा करके अपन आप लबरा बनाऊँ। ये छोटे छोटे जो उन्हें पानी, बिजली, नल, जो राशन वाल मूलभूत जो सुविधा है, ओला में यहाँ जीते के बाद बिल्कुल अपन एकदम जोर शोर से करूँ। ये आपके 5वां चुनाव है? ये हाँ मोर 5वां चुनाव है। और मैं एक ठो बोलना चाहता हूँ कि प्रत्येक वार्ड में एक ठो यूट्यूबर खोलूँ, जौन लइका मन बेरोजगार घूमा थे, खाली काम शैतान के, जिन नशा पानी में आदि हुआ थे, ओकर लिए मैं यूट्यूबर खोलूँ और हर लइका मन वहाँ जाके यूट्यूब चलाही और सीखी और 1500 रुपया रोज़ के कमा के अपन घर में दी। अच्छा, मैं ये कहता रहा हूँ, आपके ये 5वां चुनाव है, एक से 4 पहले लड़ चुके हो, वो चारों हारे भी हो आप। इधर ही डर नहीं लगे कि फिर से चुनाव लड़त हो, फिर से वही समस्या, फिर से का हुई, कैसे हुई? नहीं, मैं डर के कोई बात नहीं है। अब एक चाटी भी पहाड़ चढ़ते ना तो 17 बार गिरते, तो मैं 3 इंसान हरा। तो 5वां का 10वां बार भी लड़ना, अगर चुनाव लड़ना मोला अगर ये हुई तो मैं ज़रूर चुनाव लड़ूँ और एक न एक दिन मैं अपन मंजिल तक जरूर जाऊँ। अत का मोला आत्मविश्वास है। ये शंकर लाल साहू हैं जो विधायकी लड़ रहे हैं, और एक फिल्म आई है 12th फेल, जिसमें एक बार बार शब्द रिपीट होता है, रीस्टार्ट। तो ये 5वीं बार का चुनाव है और इससे पहले 4 बार चुनाव लड़ चुके हैं बड़े बड़े नेताओं के सामने, और चूँकि हार सामने आई, ये हाथ लगी है, लेकिन ये फिर से रीस्टार्ट कर रहे हैं और इनके रीस्टार्ट की वाकई काबिल तारीफ़ है। और देखते हैं कि आगे क्या होता है। चुनावी ज़मीनी हकीकतें तो हम दिखा ही रहे हैं, उन लोगों से भी बात कर रहे हैं जो ऐसे कलाकार भी आ रहे हैं ना, हमारे कलाकार लोग भी साथ देंगे। मैं कलाकार भी हूँ, मैं भी छत्तीसगढ़ी फिल्मों में, बहुत सी फिल्मों में काम किया हूँ। मेरे भाई ओंकार दास जी नत्था जो भी आए हैं अभी, उनसे भी बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि क्या चीज़ें। हाँ, अभी तो हमारे स्टार भाई भी हैं और भाई लोग आ रहे हैं भोपाल वगैरह से, अभी आएंगे। अभी समय है करके अब कहाँ प्रचार के लिए वो सब एक साथ आ रहे हैं। तो सारे कलाकार जो हैं एक साथ आ रहे हैं और देखते हैं आगे क्या स्थिति परिस्थिति होती है। लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। केपी न्यूज़ के साथ बने रहिए। कैमरे के पीछे मनीष हैं जो लगातार मेरे साथ यहाँ पर लगे हुए हैं। आगे क्या स्थिति परिस्थिति रहेगी, लगातार हम केपी न्यूज़ के समक्ष आपके सामने दिखाते रहेंगे। शुक्रिया।